वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट मसल टिश्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स अपनी जगह पर फिक्स होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये इनमें मौजूद स्पेशल मसल्स की वजह से होता है, जिन्हें मसल टिश्यूज़ कहा जाता है। अगर हम मसल टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग सेल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें मसल फाइबर कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये हमारे पास मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है, जिसमें लॉन्ग मायोफिब्रल जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इन टिश्यूज़ के सेल्स के पास एबिलिटी होती है कंट्रैक्ट होने की। सो ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, पोस्चर को मेंटेन रखने में, रेस्पायरेशन में, हीट प्रोडक्शन में, ब्लड को पंप करने में, और इसके अलावा और भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं: कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। स्केलेटल मसल्स की अगर ह्यूमन बॉडी में पोजीशन देखी जाए तो ये फेस में प्रेजेंट होते हैं, शोल्डर्स में प्रेजेंट हैं, आर्म्स में, लेग्स में, चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये हर उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ बोन स्केलेटल से अटैच होती हैं। सो इसलिए इन मसल्स को स्केलेटल मसल कहा जाता है। स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। इनमें लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद होते हैं, लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस होती हैं। ड्यू टू देयर स्ट्रिप्ड पैटर्न्स इन स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं बोन से, सो ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और ये वॉलंटरी होते हैं एक्शन में, यानी इनकी मूवमेंट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। ये हमारे पास स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आपको डार्क बैंड नज़र आ रहे हैं और इसके साथ आपको लाइट बैंड नज़र आ रहे हैं, और एक से ज़्यादा इनमें न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बेटा, हमारी बॉडी में ऐसी मूवमेंट्स हो रही होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। ये मूवमेंट्स हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स के ज़रिए होती हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं, यूनी न्यूक्लिएट हैं, यानी इनमें सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। अगर हम एक्शन की बात करें तो इनवॉलेंट्री इन एक्शन है, यानी इन मसल्स की मूवमेंट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। ये मसल जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर लोकेशन की बात करें तो ये आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स में ये यूट्रस में मौजूद होते हैं और यूरिनरी ब्लडर में मौजूद होते हैं। देखें बेटा, अगर हम एक रोटी की बाइट लेते हैं तो वो हमारी ईसोफेगस से हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती है। ये जो खुराक की मूवमेंट है, ये स्लो हो या तेज़ हो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसी जो मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी मूवमेंट को इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहा जाता है। तो स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। ये स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर है, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इनमें सिंगल न्यूक्लियस जो है आपको नज़र आ रहा होगा, और इसमें आपको कोई स्ट्राइएशंस नज़र नहीं आ रही, तो इस वजह से इन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है। लास्ट में हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक का लफ्ज़ जो है वो रिलेटेड टू हार्ट होता है, इसलिए ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्राइएटेड हैं, ब्रांच्ड हैं, यूनी न्यूक्लिएट हैं, यानी इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो ये हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू देयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो ब्लड जो है वो पंप होता है, और ये भी इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, यानी इनकी मूवमेंट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको डार्क और लाइट बैंड नज़र आ रहे होंगे, और सिंगल न्यूक्लियस जो है आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। बेटा, क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज से हमारे स्केलेटल मसल्स में इजाफा नहीं होता, बल्कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वही इनलार्ज होते हैं। यह आपको एक बॉडी बिल्डर दिखाया गया है। एक्सरसाइज से इसके स्केलेटल मसल में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे सिर्फ उन्हीं मसल्स को शेप मिल गई है। थैंक यू बेटा। एनी क्वेश्चन?